तो भाई सभी दोस्तों को नमस्कार। भाई आपका अपना कुलदीप कुमार आ गया भाई आज की क्लास में। आज जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। और इस बेहतरीन टॉपिक को करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा सभी से, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं या जो बच्चे इस समय क्लास में बैठे हैं। भाई आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया करके जब भी आओ क्लास में तो पुराना रिवाइज करके आओ, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने जो पढ़ रखा है ना बेसिकली वो यहाँ पे आप काम आने वाला है बहुत ज्यादा। लास्ट क्लास में हम लोगों के साथ कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो तो। है कौन कौन से टॉपिक थे, याद है कुछ? सब्सक्रिप्शन वाला करा था, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो आपको याद है तो याला ये कहाँ हो गया, ये यहाँ पे आ गया तू जरा भाई। एक तो यार ये माउस कभी कभी यहाँ घूम जाता है, कभी कभी यहाँ आता है। अब का घूम रहा है। ऊपर चल भाई। हम्म, चल क्या हो गया। तो आप कह रहे हो सर लास्ट टाइम हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चों भाई आप लोग जो आ चुके हो इस समय, सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पुराना बिना पढ़े बिल्कुल भी ना आए। अगर बिना पढ़े आएंगे तो आपके लिए समस्या खड़ी होगी, मेरे लिए कुछ भी नहीं खड़ी होगी, ठीक है ना। क्योंकि भाई मैं तो मास्टर हूं, मास्टर के लिए समस्या खड़ी होगी। ठीक है, मास्टर तो अपना मनमौजी होता है, आराम से आता है, पढ़ाता है और जाओ इंजॉय करो, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली बात तो करेंगे एनपी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। अभी एक टॉपिक छोटा सा और बाकी है, इसमें फंड बेस अकाउंटिंग बाकी है, ठीक है। फंड बेस अकाउंटिंग में क्वेश्चन को कराने के साथ साथ कराऊंगा, ठीक है। फंड बेस अकाउंटिंग काफी सिंपल है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जो मेन मुद्दा था सब्सक्रिप्शन वाला पढ़ लिया और रॉ मटेरियल कंजम्पशन, उसके कुछ हमने पॉइंट पढ़े थे। आज इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे और एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। तो भाई आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बच्चा पार्टी आप सभी से मेरा ये कहना है कि आप लोग ना बड़ा ही ध्यान से हर क्लास को रिवाइज करके आया करो नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अगर आप फोटो कॉपी की तरह आओगे, यानी कि ब्लैंक पेज की तरह आओगे कि आओ गुरुजी चले हम पढ़ते हैं, तो मेरे भाई आपको जिंदगी में कभी समझ में नहीं आ पाएगा। और चैप्टर एनपीओ अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर में से आता है, एक धाकड़ चैप्टर है, धाकड़ चैप्टर, ठीक है। तो कोई भी इसको हल्के में ना ले। आपको एक बात बताऊं, कई इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, शुरुआत से शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ज्यादातर बच्चे तो देखो कॉमर्स के ही हैं। अब हमारे पास तो आज कोई है नहीं आर्ट्स वार्ट्स का, ना कोई साइंस का, ऑलमोस्ट सारे कॉमर्स के ही हैं। तो मैंने सोचा यार जब 11th 12th पढ़ रखा है तो बच्चे काफी हद तक बेसिक क्या होता है, मजबूत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, पर ऐसा ना कि जब नई शुरुआत कर रहे हैं कि नया टॉपिक है तो नया चैप्टर होना चाहिए, तब मजा आता है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसमें। बच्चा कहता है नया, आखिर नया बवाल ये है क्या। देखो क्वेश्चन आपके सामने मैं ले आया, ठीक। क्वेश्चन क्या भाई, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है? चलो जी बहुत बढ़िया। भाई क्वेश्चन का कहना यह कि सर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी बहुत ध्यान सुनना, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन एज फॉलोज फॉर द ईयर एंडेड। तो ये रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन क्या है, ये रिसीव हुआ है ना, यानी कि सारा रिसीविंग अमाउंट है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011, हमारा साल का एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2012 का हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन पे देखते रहना, अपनी बातों को बड़े ध्यान सुनते रहना। 31 मार्च 2011 का मिला है हमें, कब है 12 में मिला। इसका मतलब सर ये जो 11 वाला क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, तभी क्या मिला होगा, इस साल मिला होगा। वेरी गुड। यानी कि सर ये प्रीवियस क्या रहा होगा, आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी, प्रीवियस क्या रहा होगा, आउटस्टैंडिंग। अच्छा 31 मार्च 2012 में कितना मिला मुझे सर, 6,15,000 रुपए मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 कितना मिला मुझे, 18,000 रुपए। सर ये मेरा कैसा हो गया, दैट इज कॉल्ड एडवांस, है ना, ये हो गया मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा उसके बाद देयर आर द 500 मेंबर एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, 1500 पर मेंबर, ठीक है जी। कितने सब्सक्रिप्शन बेटा, 500 मेंबर हैं और प्रत्येक बंदा कितना दे रहा है, 1500 रुपए दे रहा है। यानी कि अगर हम बात करें जनरली तो 500 गुणा में 1500 मेरे भाई, यानी कि हर साल मुझे कितना मिलना चाहिए, 7.5 लाख तो मुझे मिलना चाहिए। यानी कि ये सिंपल चीज हो गई सर जी, बहुत सिंपल है। तो अब देखो, अब है कलाकारी छोटी सी कि ऑन 31 मार्च 2012 अ सम ऑफ रुपीज कितना बेटा, 15,000 वाज स्टिल इन एरियर फॉर क्या, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 कितना आएगा, 11। इस लाइन का अर्थ क्या है,
पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में से अभी भी 15,000 रुपए इस साल भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। यानी कि गुरुजी ये जो 15,000 रुपए है ये कैसे गया, अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। क्लियर हो गया। अच्छा एक बात देखो बड़े ध्यान से, चमत्कार को नमस्कार करते हैं हम यहाँ पे, क्या कि 12,000 रुपए तो कैंसिल हो गए जो हमें मिल चुके हैं पिछले साल के, और पिछले साल वाले में से अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, 15। यानी कि सर पिछले वाले में से 12 आउटस्टैंडिंग तो ये है जो हमें मिले हैं, और 15 उसमें से अभी भी आउटस्टैंडिंग बकाया है, यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 27,000। मजा आ गया। चलो जी बहुत बढ़िया। क्या का असरटेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल बी अपेयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद 31 मार्च 2012 में ऑल्सो शो हाउ द आइटम वुड अपेयर इन द क्या बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012। हमको इन आइटम्स को 2011 की बैलेंस शीट में और 2012 की बैलेंस शीट में दोनों में क्या करना, हमें दिखाना है। भाई क्वेश्चन क्लियर हो गया पूरा एकदम पानी की तरह, बहुत बढ़िया। चलो जी तुम पानी पानी हो गए फिर तो आ गया। चलो भाई चलो तू चल। क्या क्या हो गया क्या सर जी कभी कभी आप ऐसी बातें कह जाते हो सुन के शर्म से आती है। कोई बात नहीं यार, मैं ऐसे ही हूं। ठीक है जी। चलो जी तो एक काम करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। हमें बैलेंस शीट दिखाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाना है। तो लो जी मैं काम को पहले बैलेंस शीट दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे मैं लेता हूँ इधर 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 इधर, ये लो बैलेंस शीट। इसको मैं लिखता हूँ, इसको बैलेंस शीट, बड़े ध्यान सुनना, बैलेंस शीट एज एट क्या है यहाँ पे 31 मार्च 2011। भाई मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना सर। हमने अभी भी क्या पढ़ा सर, आपने हमें बताया अभी भी कि एक तो ये आउटस्टैंडिंग है आपका जो हमें मिला है इस साल, और मेरे भाई एक आउटस्टैंडिंग अभी आपका कितना चल रहा है, 15। यानी कि सर लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग रहा होगा, 27। तो लास्ट ईयर जो भी आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कहां पर आता है, बेसिकली बैलेंस शीट के असेट साइड में आता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर लिख दिया मैंने, ओ माय गॉड। चलो कोई बात नहीं, इसको पर्टिकुलर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, असेट्स आएगा। मैं इसे काट देता हूँ एक बार को, है ना, क्या है यहाँ पे, असेट्स। ये फाइल बनाने वाले ने गलती कर दी थोड़ी सी, असेट्स एंड डेट इज कॉल्ड क्या रहेगा, लायबिलिटी। ठीक है, चलो जी ध्यान सुनो। अब असेट्स में आपका लिखोगे, आप असेट्स में लिखोगे डेट इज कॉल्ड आउट स्टैंडिंग, मेरे भाई क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, ठीक है। कैसे लिखोगे सर, एक तो 15 वाला हो गया और एक 12 कौन सा हो गया जो आपको रिसीव हो चुका है। यानी कि सर टोटल कितना आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर, 27। ठीक है, अब आगे बढ़ो नेक्स्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी हमें वो भी तो निकालना है, इसमें क्या बोलते हैं अपना, क्या कहते हैं उसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा, है ना। तो देखो जरा यहाँ पे आओ, अगर मैं बात करूं, इसको मैं बनाता हूं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो ध्यान से, दैट इज कॉल्ड इनकम, आओ जी आओ बैठो, दैट इज कॉल्ड इनकम एंड बैठो एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2000 क्या आएगा, 12। तो बेटा फर्स्ट क्लास है आपकी, अच्छा पहले कभी नहीं आई। चलो जी, बैकग्राउंड कौन सा, कॉमर्स है ना, बस बहुत बढ़िया। फिर तो हमें दुख दर्द पीड़ा बहुत कम होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा बच्चा आता है कोई, खैर पढ़ा तो हम आर्ट्स वाले को भी देते हैं, साइंस वाले को भी देते हैं, लेकिन वो एक क्या बोलते हैं, बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखता है कि यार अकाउंट्स कैसे समझ में आएगा। ठीक है, लॉ इको तो हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारा अकाउंट्स नहीं आएगा। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा चैप्टर भी बीच में चल रहा है, आप घबराना बिल्कुल भी मत। ठीक है, आपको उसका बैकअप मिल जाएगा। ठीक है, ये यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास होगी तो एक्स्ट्रा क्लास भी दे दूंगा मैं। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लेना कहीं आप घबरा जाओ पहली क्लास में, सर जी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान से, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, सुनते रहना बहुत ध्यान से, आपको समझ में भी आ जाएगा कुछ कुछ। देखो भाई, अगर मैं बात करूं तो आप ऊपर देखोगे कि मुझे इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन बताओ कितना मिला मुझे, 6,45,000 रुपए। ठीक है, 6,45,000 रुपए मिला है। ले मेरे भाई नीचे आ जा, देख कैसे लिखेगा, यहां पर आएगा इस तरह से, दैट इज कॉल्ड बाय
सब्सक्रिप्शन बाय क्या बेटा सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है मेरे बच्चे 6,45,000। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, क्या करोगे पहले यहां से माइनस, क्या करोगे माइनस सर, दैट इज कॉल्ड आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द क्या आएगा भैया प्रीवियस ईयर। भाई प्रीवियस ईयर कितना है मेरे भाई 12,000 रुपए। अच्छा उसके बाद क्या आएगा माइनस के सब्सक्रिप्शन, ठीक है भाई, रिसीव्ड इन मेरे बच्चे बोले क्या आएगा करंट ईयर फॉर द क्या आएगा नेक्स्ट ईयर, फॉर द क्या आएगा नेक्स्ट ईयर। कितना अमाउंट मिला 18,000 रुपए। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और पूछ रहा हूं तुम्हारे से सबसे, देखो टोटल मेंबर कितना है सर, टोटल मेंबर है 500 मेंबर। ठीक है 500 मेंबर्स हैं और 1500 के हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए था 7.5 लाख रुपए मिलना चाहिए था। ठीक है भाई अकाउंट्स की सिंपल लैंग्वेज बेटा बहुत सिंपल था, सुनना कि करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर का क्या खर्चा वो हम इंक्लूड करते हैं। मेरे पास 500 मेंबर हैं और मैं प्रत्येक से 1500 रुपए मांगता हूं, तो मुझे मिलना चाहिए 7.5 लाख रुपए करंट ईयर में। ठीक है अब मुझे मिले हैं 6,45,000 रुपए मिले हैं, जिसमें से बच्चे आपके 12,000 रुपए तो कौन से हैं लास्ट ईयर के, और अगले साल के कितना मिल गया आपको एडवांस 18,000 रुपए। तो इस साल का एक्चुअल अमाउंट कितना बैठ रहा है सर, ये बैठ रहा है 6 लाख कितना बेटा 15,000 रुपए। आई बात सुन में आपके, ये सिंपल चीज है ना। अच्छा एक बात देखो, आपको मिलना कितना चाहिए था 7.5 लाख, आपको मिला कितना है 6,15,000। इसका मतलब सर कितना अमाउंट नहीं मिला आपको 1,35,000 रुपए नहीं मिला। दैट इज कॉल्ड का स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्या है मेरे बच्चे सब्सक्रिप्शन फॉर द बोलो क्या गया करंट ईयर। कितना आ गया 1,35,000 रुपए। इसको प्लस कर देंगे, यहां पे आएगा हमारा दैट इज कॉल्ड गलत आ गया, यहां पे आएगा हमारा 7 लाख कितना था 45 था, देख ले भाई ये था, हाँ ये आएगा 7 लाख कितना आएगा 50,000 रुपए। बताओ लाली समझ में आया ये, समझ में आया ये नहीं आया भाई, अभी भी तुम्हारी पहली क्लास है, तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा आज। लेकिन मैं ये एक्चुअली क्या ना देखो, ये हम चैप्टर के ऑलमोस्ट 50% को क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक बैकअप क्लास लेनी है, आपका सारा मामला बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैं जल्दी करा दूंगा फटाफट से। ठीक है घबराना नहीं। चलो जी, तो ये आ गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। अब देखो, अब आओ नीचे की बात देखो बेटा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। ये बनेगी हमारी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है यहां पे आएगा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000 कितना आएगा 12। ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है, बट ध्यान सुनना, आपको सिंपल समझाता हूं। सब्सक्रिप्शन होता है इनकम, ठीक है नॉर्मल लैंग्वेज में, अभी फिलहाल आप फर्स्ट में हो तो नॉर्मल लैंग्वेज में कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है आपकी इनकम होती है। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है उसे हम एक्रूड बोलते हैं। इनकम आपको रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, दैट इज कॉल्ड का लायबिलिटी बन जाएगी हमारी, सिंपल सा पॉइंट हो गया। तो आउटस्टैंडिंग का वर्ड जब जब इनकम के लिए आएगा तो आप क्या यूज करोगे एक्रूड, क्या यूज करोगे एक्रूड, या फिर एक्रूड के लिए क्या यूज करोगे आउटस्टैंडिंग, सिंपल। तभी आप ना आइटम्स को ऐसे दिमाग में बैठाओ कि यार सब्सक्रिप्शन जो है, जैसे आप पहली क्लास है तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, जो मैं बोल रहा हूँ वही बात कह सकते हैं। मैंने बोला सब्सक्रिप्शन अभी क्या है इनकम है, तो क्या है इनकम, आप इनकम को मान के चलो, पूरा चैप्टर धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाए क्लियर। ठीक है अब एक बात सुनो, इनकम भाई सबसे पहले यहाँ पर तो ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पे आएगा असेट्स। ठीक है ये असेट्स ये गलत लिख रखा है, दैट इज कॉल्ड असेट्स एंड दैट इज कॉल्ड बच्चे क्या आएगा हमारा लायबिलिटी। ठीक है बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से भाई। एक बात सुनना कि बेसिकली हमारा जो है ये ऊपर देखो जरा, यहां पे देखो हमारा करंट रेगुलर कितना आउटस्टैंडिंग है 1,35,000, हमारे को एडवांस कितना मिला है 18। एक चीज और देखो ऊपर आओ, देखो मैंने यहां पे 15 लिख रखा है, क्या लिख रखा है 12। बच्चे 12 ये वो है जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था लेकिन मुझे इस साल मिल गया। 15 ये वो है जो अभी भी मेरा क्या है आउटस्टैंडिंग चल रहा है प्रीवियस ईयर का। मतलब प्रीवियस ईयर मेरे पास टोटल इनकम कितनी थी आउटस्टैंडिंग 27,000, जिसमें से मुझे इस साल कितने मिले हैं 12,000 रुपए मिल गए, और अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है 15, अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और सुनना, आउटस्टैंडिंग इनकम चाहे कितने सालों की भी क्यों ना हो वो हमेशा आएगी बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्लियर है बहुत बढ़िया शाबाश, ऐसे बच्चे चाहिए मेरे को। देखो यहां पर क्या लिखोगे, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, ठीक है भैया सब्सक्रिप्शन।
बहुत ध्यान सुनना, दैट इज कॉल्ड 2000 जो 11 वाला है भाई, वो कितना अमाउंट है अभी भी सर, वो अभी अमाउंट जो है 15,000 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग है। 2012 का कितना आउटस्टैंडिंग चला भैया, 1,35,000, कितना बैठ गया ये 1,50,000। और आपको दैट इज कॉल्ड मेरे बच्चे सब्सक्रिप्शन, सुनना बहुत ध्यान से, रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपको करंट में एडवांस मिला, वो कितना मिला आपको 18। आपको कोई भी इनकम एडवांस में मिलती है वो क्या कहलाएगी आपके लिए, लायबिलिटी कहलाएगी। क्लियर है मेरी बात? चलो जी बहुत बढ़िया। तो भाई ये तो था हमारा सब्सक्रिप्शन का फंडा, ठीक है। ये चैप्टर जो है मैंने बताया आपको 5 से 10 मार्क्स में आएगा, ठीक है। 3 नंबर का या तो ये पूछ लेगा, और बाकी 5 नंबर में कभी कभी जो मतलब बोलते हैं ना एग्जामिनर बड़ा बदमाश है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारी इस बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है, और टचवुड मैंने तुम्हारी बुक को देखा भी नहीं था, मैं बताऊं। अच्छा देखा क्यों नहीं था, सुन तो लो पहले, देखा इसलिए नहीं था क्योंकि क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी मॉड्यूल को पढ़ के हमने बेस में बना रखे हैं। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस मॉड्यूल से काफी ऊपर होंगे, बहुत ऊपर होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपका एमसीक्यू बेस था, अब आपका सब्जेक्टिव बेस हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब सब्जेक्टिव बेस में बताऊं आपको, सबसे ज्यादा जो डरने की जरूरत है वो अकाउंट्स में डरने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, सी फाउंडेशन हो या सी एस हो चाहे कुछ भी हो। और डरने की फिर सेकंड जरूरत किसमें, लॉ में। लॉ में आपको बहुत डरना है, बहुत ज्यादा डरना है, ठीक है। डरने का मतलब ये नहीं है कि फेल हो जाओगे, डरने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना है, ठीक है ना। कभी घर पे जाओ, मम्मी हाँ सर ने बोला था डरना है, ऐसा आजकल बच्चे भी बहुत कर रहे हैं। चलो जी आओ, देखो जी, देखो 7.5 लाख दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने सोल्यूशन है, देखो आगे 7.5 लाख मैंने सब्सक्रिप्शन में भाई आपको मैंने कह दिया बेटे, आपको हर साल 500 बंदे 1,500 रुपए के हिसाब से पैसे देंगे, तो आपके सालाना इनकम कितने बैठती है, 7.5 लाख बैठती है, और ये वही आएगी, ठीक है। उसके बाद 15 वो हो गए, 27 12 वो हो गए, कितना बैठ गया यहाँ पे 27,000, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था ना अभी, है ना। यहाँ पे देखो कितना है, 2011 में कितना मेरा, ये 15 है, और ये कितना मेरा 1,35, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना चल रहा मेरा 1.5 लाख, अभी बैलेंस शीट बनाया था। और ये अर्न सब्सक्रिप्शन को बोलते हैं हम, वही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन क्या, एडवांस, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड 18 था। तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ, हल्का हल्का क्लियर है पक्का? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जी घबरा रहा है एक आध का है। क्या नाम है बेटा आपका? रचिता, ओहो भाई नाम तो बड़ा बेहतरीन है आपका। तो रचिता जी आप कितना है 12th में, हाँ अकाउंट्स में कितना है, सही सही बता रहे हो? देख लो भाई, हवाबाजी मत करना, कम रह गए अरे यार। मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में परसेप्शन बनती है फिर एक बच्चे को लेकर। परसेप्शन ये बनती है कि बच्चा जो है कि मतलब मान लो अपना 86 बोला 85 बोला, तो मुझे समझ में आ जाएगा हाँ इस बच्चे को कैसे टैकल करना है। कोई बच्चा में 60 बोलता है तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ 60 वाला जो बच्चा है उसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि हर किसी को करने का एक अलग अलग तरीका होता है। अब मान लो मैंने आपने 86 बोला तो मेरा माइंड सेट एक बैठ जाएगा, यार ये बच्चा तेज है और मैं फास्ट पढ़ा सकता हूँ, तेज पढ़ा सकता हूँ। और मान लो कोई बच्चे में 60-55 वाला मिल गया और तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ है, और भाई वो नहीं चल रही आजकल मेम चल रही है, वाक वाक धड़ धड़ और चल जा रही है, वो बंदा मुझे शक्ल देख रहा है कि भाई क्या पढ़ा रहा है ये, क्यों पढ़ा रहा है ये, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे आओ जरा थोड़ा सा। अब अगला क्वेश्चन देखें भाई, ये बड़ी बेहतरीन चीज है। लालू मैं आपसे बहुत प्यारी चीज पूछूंगा, अब आप ना खुद ही क्वेश्चन सीख जाओगे 2 मिनट में, ठीक है। मेरी खास बात ये है मैं सिखा देता हूँ, बच्चा फर्स्ट क्लास में भी आया। एक बात बताओ बहुत ध्यान से भाई, सुबह आपकी मान लीजिए आपकी माता जी ने रात की रोटी बची हुई थी, 5 रोटी बची हुई थी, तो भाई आज सुबह की बात है, 5 रोटी बची हुई कल की रखी हुई है, ठीक। मम्मी ने आज अभी सुबह सुबह रोटियां बनाना स्टार्ट की और 15 रोटी बना ली। जब रात बीती पूरा दिन निकल गया तो रात को बचती केवल 2 रोटियां, तो पूरे दिन में कितनी रोटी यूज कर लिया आपने? कल की मिला के, हाँ बिल्कुल कल की मिला के भाई हमारे घर में तो सही होता है, हम तो गरीब घर से बिलोंग करते हैं भाई, कि मम्मी जो है बासी रोटी को पहले गर्म करके घी लगा के और नमक मिर्च देके दे देती है मैं तो बताओ कितनी रोटी यूज कर ली हमने? 18 यूज कर ली, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। तो अब हम ना इस रोटी वाले कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, बहुत ध्यान सुनना भाई सब बच्चे जितने मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, कि जो बची हुई कल की रोटी थी दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, जो मम्मी ने अभी अभी बनाई दैट इज कॉल्ड क्या, परचेस ड्यूरिंग द ईयर,
और जो शाम को बच गया डेट स्कूल का क्लोजिंग स्टॉक। हो गया क्लियर? तो यानी कि ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्या, क्लोजिंग डेट स्कूल का कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। आगे मजा। अच्छा ये चलो अभी ऐसी बातों बातों में भाई जो बच्चे सुन रहे हैं भाई यूट्यूब पर भी, तो तुम भी सुन लो ध्यान से सारे के सारे, बड़े बदमाश हो तुम भी सुनते नहीं हो भाई। मैंने पेमेंट करी क्रेडिटर्स को, ठीक है बच्चे ध्यान सुनते रहना। मैंने पेमेंट करी क्रेडिटर्स को, एक काम करता हूँ थोड़ा लिख के समझाता हूँ थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा और मजा आएगा। रुक जाओ। हाँ मेरे को दे रखा है दैट इज कॉल्ड पेमेंट। सुनना बहुत ध्यान से। अरे यार इतना मोटा मोटा कहा जा रहा है ये। चल भाई ये बड़ी समस्या इसकी। हाँ भाई तो यहां पे देखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर बहुत ध्यान सुनना। ये कुछ अमाउंट दे रखा है मुझे, मान लो कितना दे रखा है, 40,000 रुपये दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ बेटे, हम लोग पहले अपना पुराना उधार चुकाते हैं या फिर नया उधार चुकाते हैं? उधार पुराना चुकाते हैं ना। जो पुराने क्रेडिटर्स हैं वो किस साल से बिलोंग करेंगे, इस साल से, पुराने साल से, पिछले साल से? बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर जो हमने इस साल पेमेंट करी क्रेडिटर्स में, इसके अंदर कहीं ना कहीं पुराने क्रेडिटर्स की पेमेंट शामिल होगी, हम मान के चलेंगे। बहुत बढ़िया भाई सब, बहुत शानदार। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस दैट इज कल क्या ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे बेटा? ओपनिंग क्या है बच्चे, क्रेडिटर्स। मान लो 10,000 के। अच्छा एक बात और सुनो, और सुनना बहुत ध्यान से। मान लो बहुत ध्यान सुनना। अब आपके जो क्लोजिंग क्रेडिटर है वो किस साल की परचेज से संबंध रखते हैं? क्लोजिंग जो क्रेडिटर्स हैं वो किस साल की परचेज से संबंध यानी कि रिलेट रखेंगे, इस साल से, अगले साल से? वेरी गुड, इस साल से। बहुत बढ़िया, लड़की बहुत होशियार है भाई साहब, मैं बहुत जल्दी पकड़ ली सब कुछ। देखो तो यहाँ पे क्या है बेटा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है भाई। मान लो मैंने इसको मान लिया कितना बेटा, 15,000। सुनते रहना भैया, अब और मजा आएगा, सुनते रहना ध्यान से। मैंने कुछ अमाउंट पे करा था एडवांस लास्ट ईयर, किसको, हमारे क्रेडिटर्स को। अच्छा लास्ट ईयर जो मैंने एडवांस पेमेंट करा वो किस साल के लिए करा हुआ? वेरी गुड, इस साल के लिए। बहुत बढ़िया भाई साहब, लो जी लो। तो ये आ गया एडवांस्ड। अरे यार एडवांस नाम आते ही ना बड़ा दिमाग घूम जाता है। एडवांस पेमेंट फॉर द क्या है मेरे बच्चे, फॉर द करंट ईयर इन क्या आएगा, प्रीवियस ईयर। मान ले कितना, मान ले मेरे भाई 12,000 रुपए, ठीक है चल रहा है मामला। अच्छा जो इस साल आपने एडवांस पे करा होगा किस साल के लिए करा होगा, अगले साल के लिए, तो अगले साल की परचेज से रिलेट होगा। तो दैट इज कॉल्ड मेरे बच्चा अगेन क्या आएगा, एडवांस, ठीक है, पेमेंट, ठीक है, इन क्या है मेरे बच्चे, करंट ईयर, और क्या है मेरे बच्चे, नेक्स्ट ईयर। मान लो कितना मान लिया मैंने, 10,000। अगर आप इसे क्या करोगे बेटा, प्लस माइनस करोगे, सुनना बहुत ध्यान से, यहां पर जो अमाउंट आएगा उसको बोलूंगा दैट इज कॉल्ड परचेज ड्यूरिंग द ईयर। परचेज क्या है बेटा, ड्यूरिंग द ईयर। बताओ लाली, आप बताओ, समझ में आया पूरा? नहीं आया? पक्का गया? थोड़ा थोड़ा आया? दोबारा चलो, दोबारा रिकॉल करते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमें कोई ट्रेन थोड़ी नहीं चलानी है, हमें भैया को ट्रेन थोड़ी नहीं चलानी है। बहुत ध्यान सुनो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, ये साल मैंने अमाउंट पे करा क्रेडिटर्स को। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि ये जो अमाउंट है मैंने इस साल के लिए पे करा है, अगले साल के लिए पे करा है, पर हम लोग एक जनरल परसेप्शन लेके चलते हैं। सिंपल सी बात है, आपकी 2 महीने की फीस पेंडिंग चल रही है, आपने फीस पे करी मुझे 1 महीने की सिर्फ, तो मैं पहले कौन से मानूंगा, पिछले से पिछले की। क्लियर है? इसका मतलब क्रेडिटर्स है मेरे पास 40,000 रुपए के, मेरे पास कुछ ओपनिंग क्रेडिटर्स है, कुछ क्लोजिंग क्रेडिटर है, तो मैं ये मान के चलता हूं जो मैंने इस साल पेमेंट करी है ओपनिंग क्रेडिटर्स की, वो किस मतलब सॉरी जो इस साल मैंने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है उसमें कहीं ना कहीं पिछले साल की क्रेडिटर्स की पेमेंट क्या होगी, शामिल होगी। मैं सभी प्लस माइनस क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना आया, मतलब मैंने इस साल वास्तव में कितना माल खरीदा है। हो क्लियर मेरी बात का? इसका मतलब सर ये कि अगर मैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस कर दूंगा मेरे बच्चे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस साल का अमाउंट मिल जाएगा।
अच्छा, जो लास्ट ईयर मैंने अमाउंट एडवांस में पे करा है वो इस साल के लिए पे करा होगा, तो इस साल की परचेज से बिलोंग करता है। जो मैंने करंट ईयर में अमाउंट पे करा है वो सर अगले साल की परचेज से बिलोंग करता है, इसलिए वो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो प्लस माइनस करने के बाद जो ये अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड क्या, एक्चुअल परचेज ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी करंट ईयर के लिए। ठीक है भाई, 10 और 10 20 हो गया, ये हो गया 27 7, यानी कि 47,000 मेरा क्या आ गया बच्चे, हमारा करंट ईयर का आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद बहुत सिंपल काम है, हमें कुछ नहीं करना, हमें काम करना है। जैसे यहाँ पे आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक, बड़े ध्यान सुनना, क्या लिखेंगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक, इसको ऐसे आ गया। फिर क्या आएगा, प्लस ये आएगा मेरे बच्चे हमारा परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे बच्चे, और माइनस मेरे भाई क्या आएगा तुम्हारा, क्लोजिंग क्या आएगा, स्टॉक। ठीक है, तो प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड क्या आएगा, कंजम्पशन ऑफ क्या आएगा, मटेरियल। क्लियर होगी मेरी बात, कंजम्पशन ऑफ क्या आएगा बेटा, मटेरियल। क्लियर है, ध्यान नहीं वाली बात, पक्का पक्का, चलो बहुत अच्छी बात है, यानी कि अब तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो किसी भी चीज का कंजम्पशन करते हैं, बेसिकली उसे यूज कर रहे हैं हम, खर्च हो रही है, इसका मतलब मेरे भाई कहां जाएगी, तो ये जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, कहां पर, वो भी डेबिट साइड में। क्लियर है, अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, लाली आपने वो सुना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलो ना, सुना ना। तो पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बेसिकली डेबिट साइड में हमारा लॉस है और उसमें प्रॉफिट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाता कौन है, चैप्टर है क्या पता, चैप्टर हमारा दैट इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो चैप्टर है जिसके अंदर जो बच्चे मुझे देख भी रहे हैं, भाई बच्ची लाली अभी नई आई है, तो मैं इनको थोड़ा सा हल्का सा रिकैप दे रहा हूँ कि जैसे बहुत सी संस्थाएं होती हैं जो गरीब बच्चों के लिए काम करती हैं, है नहीं, तो वो संस्थाएं गरीब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुढ़े बाड़ों के लिए और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करती रहती है, तो इनको चंदा मिलता है, सब्सक्रिप्शन मिलता है नहीं। आप देखो गुरुद्वारे गए हो कभी, है गुरुद्वारा लंगर खाया कभी, खाया, हाँ भाई फ्री का मिलेगा तो कोई नहीं खाएगा, मैं भी खाता हूँ, ठीक है जी। तो वहां पे तुमने, वहां पर ना बड़ा बड़ा मंत्री संतरी भी वहां पे प्लेट धोता है, जूते चप्पल साफ करता है बकायदा, और लोग अपनी मर्जी से और इच्छा से करते हैं वहां पे। तो बेटा वहां पर इतना डेली बेसिस पे हजारों इंसान खाता है, वहां पर कोई भेदभाव नहीं, चाहे कोई मुस्लिम चला जाए कोई हिंदू चला जाए, बस वहां पे आपने सर पे अपने मुंह बांध लो और वो सबको अलाउ करता है। उनका मानना है कि कोई रिलीजन कुछ भी हमारे लिए मैटर नहीं करता, आप आओ हमारे यहाँ पे, है ना। अब एक बात बताओ, उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि डेली खिला रहे है नहीं है, सोचो आप जरा। वहां हनुमान मंदिर गए हो, मरगट वाले हैं, देखा नहीं अपना, कचौड़ी देते भाई, कचौड़ी देते, कचौड़ी देते, बहुत से लोग कचौड़ी बांटते हैं। वहां पे आप ना, वहां पे खड़े रहो, वहां पे आप खड़े रहो, वहां पे आपको ना पेट भर जाएगा आपका 1 घंटे के अंदर। आपको देसी घी के लड्डू भी मिल जाएगा खाने को, केले भी मिल जाएगा खाने को, बिस्कुट भी मिल जाएगा, कचौड़ी भी, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, इसका इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ हमारे यार दोस्त हैं, एक दोस्त था तो बीवी से थोड़ा परेशान हो गया, भाग गया घर से, 3 दिन तक घर से फरार हो भाई। 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा कहाँ था, कह रहा कश्मीरी गेट के बस अड्डे पे सो रहा था आराम से, ठीक है। तो मैंने कहा तू खाना पीने तूने कैसे खाया, कहा भाई कुछ नहीं, सिंपल सी जुगाड़ था, सिंपल सा जुगाड़ था। सुबह हनुमान मंदिर पहुंचा, चाय वाय मिल गई आराम से बढ़िया सी, ठीक है जी, कचौड़ियाँ खाई। उसके बाद मैं दोपहर में तो मैं करा, दोपहर में फिर कचौड़े खाने का मन नहीं करा, चांदनी चौक गया, वहां पर लंगर खाया। मैं शाम को करा, शाम को फिर मैं हनुमान मंदिर आ गया। 3 दिन आराम से कट गए। क्या 3 दिन छोड़ 3 महीने भी कट जाएंगे, 3 महीने छोड़ 3 साल भी कट जाएंगे। तो देखो, समझ रहे हो, यानी कि ये ऐसा सिस्टम हमारे इंडिया में अभी भी चल रहा है कि लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। और यही काम कौन कर रहा है, संस्थाएं कर रही है बहुत सारी। इन संस्थाओं को जो पैसा मिलता है बेटा, आपको मैंने 100 रुपए दिए, इस बात का मैं कैसे वेरिफिकेशन करूं कि जो पैसा मैंने आपको दिया है आपने उसी कॉस्ट के लिए खर्च करा है। तो अकाउंट्स क्या होंगे यहाँ पे, मेंटेन होंगे। क्लियर है बात, नहीं होता है, तो अकाउंट्स मेरे बच्चे मेंटेन होंगे। तो जब अकाउंट्स मेंटेन होंगे तो उसकी क्या होगी, वेरिफिकेशन भी होगी कि सही है कि गलत है। शिरडी के साईं बाबा हजारों करोड़ों रुपए चढ़ता है उनके ऊपर, तिरुपति बालाजी हजारों करोड़ रुपए चढ़ता, देखो है नहीं है। वैष्णो देवी जाओ, शाइन बोर्ड सुना ना, श्री वैष्णो देवी शाइन बोर्ड, वो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, सारी की सारी लोगों के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं। और लोग बाग जो पब्लिक पैसा डोनेट करती है उसी पैसे से वो लोग क्या कर रहे हैं, सब काम धाम चला रहे हैं। और इसके अंदर गवर्नमेंट भी क्या करती है, डोनेट करती है, ठीक है। तो ये हम सब सीख रहे हैं, ठीक है, ये सबसे सीख रहे हैं। बस ये है कि गवर्नमेंट ने से टैक्स नहीं लेती है। गवर्नमेंट कहते हैं कि आप एक काम करो मेरे भाई, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, ध्यान सुनना,
जो भी आप कर रहे हो आप उसका लेखा जोखा रखो, क्योंकि ऐसा ना कि कल को मान लो हमें पता लगे कि आपके यहाँ पर चंदा लोग बाग दे रहे हैं और आप लोग पब्लिक का पैसा जो है मिस यूज कर रहे हो, तो इसलिए अपने प्रॉपर अकाउंटिंग को मेंटेन रखो। चलो भाई आ जाओ, आगे देखो जरा, आगे क्या था मेरे भाई, देखो क्वेश्चन देखते रहा। कहाँ गए यार, ये मिनट मिनट में खो जाता है, कहाँ चला गया, आ गया। देखो भाई, तो क्वेश्चन बनाए ध्यान से, अभी बेहतरीन क्वेश्चन वाला ली, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बड़े ध्यान सुनना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एमएस ऑफिसर स्पोर्ट्स क्लब, बीसीसीआई, आईपीएल, दीज ऑल आर द एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम्हारा दिमाग सुन के भंट हो जाएगा कि यार नॉट फॉर प्रॉफिट यानी ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अथाह पैसा है बीसीसीआई के पास, अथाह पैसा, वर्ल्ड का सबसे अमीर बोर्ड है हमारा ये, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, दो बोर्ड सबसे नंबर 1 पे है, ये लगा लो क्रिकेट में। और सबसे दुनिया का सबसे ऐसा ऐसा स्पोर्ट्स जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा अमीर रहता है, कौन सा स्पोर्ट्स है ना, फुटबॉल। फुटबॉल बहुत महंगा है बेटे, आप सुनोगे जो वो नहीं मैसी, नाम तो सुना मैसी का और रोनाल्डो का, इनके जो ये टांगे हैं इनका इंश्योरेंस कितने रुपए का है, 200 मिलियन डॉलर का इंश्योरेंस इनकी टांगों का। कल को उनकी टांगों पे कुछ गाड़ी चढ़ा देता, कुछ कर देता ना, 200 मिलियन देगी इंश्योरेंस कंपनी। और ये लोग ना किसी स्टेट इसके लिए नहीं खेलते, क्या बोलते हैं, देश के लिए नहीं खेलते, ये खेलते क्लब के लिए। हाँ, हमारे में तो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वहां पे क्लब्स होते हैं अलग अलग, एक ही स्टेट में 2-3 क्लब हो जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। और वहां पे एक ही 4-5 जो क्लब होते हैं, जो उनमें से बेस्ट होता है वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा होता है। चलो जी आओ भाई साहब, हाँ तो क्वेश्चन ये है कि मेरे भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एमएस ऑफिसर्स स्पोर्ट्स क्लब, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड इन द क्लब। आपको क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालने क्लब में, और सेल्स वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, और आपने साल के दौरान कितना स्पोर्ट्स मटेरियल सेल करते हैं। बेटा जी जैसे हमारे फटे पुराने कपड़े होते हैं, मम्मी क्या करती है, उनको दान दे देती है, बाल्टी वाले को बाल्टी खरीद लेती है, या फिर चद्दर वाले को दे दिया, चद्दर ले ली। उसी प्रकार से जो स्पोर्ट्स मटेरियल बच जाता है उसको क्या करते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं, चाहे बैट बॉल हो चाहे पैड वगैरह हो, सब कुछ हो। आगे सुनो, कहता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन कितना आएगा, 1/4/2014 कितना बेटा, 56,000 कितना आएगा, 800। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे बच्चे कितना रखा है आपको, 32,000 कितना रखा है, 900, ठीक है। उसके बाद लाली सामने देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज इन कैश कितना रखा है बेटा, 23,500, ठीक है। ये आपने किस में खरीदा है, कैश में खरीदा है। और पेमेंट मेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना रखा है आपको, 64,000 कितना रखा है, 300। उसके बाद रखा है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग, और क्या रखा मुझे, क्लोजिंग, ठीक है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कैश में भी रखा है, क्रेडिट में भी रखा है, हम दोनों चीजें निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे आ जाओ, लो जी, पहले काम करते हैं बेटे, पहले हम ना अलग ट्रीटमेंट कर लेते हैं यार, क्रेडिटर वाला ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। आओ, मैंने यहां पे लिखा आइटम कहां गया, ये रहा। 1 मिनट रुको, जब मैं इसमें खोल लेता हूं, नहीं तो फिर समझते रहिए। 1 मिनट मैं इसमें खोल लेता हूं, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन सुनना बहुत ध्यान से। हाँ, तो भाई मेरे पास जो ओपनिंग क्राइटेरिया है मेरे बच्चे कितने हो, 23,200 के, ठीक है। इसे आ गो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले, दैट इज कॉल ओपनिंग क्राइटर्स, ठीक है मेरे भाई, क्या आएगा हमारा, ओपनिंग क्राइटर्स। कितना अमाउंट है मेरे भाई, 23,200 का। अच्छा उसके बाद क्या करोगे, प्लस, क्या प्लस करोगे, आपने इस साल पेमेंट कराई क्रेडिटर्स को कितनी करी है, 64,300 की, ठीक है। 1 मिनट में छोटी सी मिस्टेक कर गया, छोटी सी मिस्टेक बेटा, छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक। मिस्टेक ये है कि पहले आप यहां पर लिखोगे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, क्या है मेरे भाई, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। कितना बच्चे, सर ये है हमारा
64,300, ठीक है। ये साल हमने पे करा। मैंने आपको अभी बताया था कि इसके अंदर क्या शामिल होगा, लास्ट ईयर की क्रेडिटर की पेमेंट क्या होगी, शामिल होगी। तो हम क्या करेंगे उसे माइनस, यानी कि मेरे भाई यहां पर क्या आएगा हमारा, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है सर, ये हमारा 23,000 कितना आएगा, 200। अच्छा उसके बाद मेरे बच्चे क्या करा, हमारे पास क्या है, क्लोजिंग क्रेडिटर। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, तो दैट इज कॉल्ड क्या आएगा हमारा, क्लोजिंग क्या आएगा, क्रेडिटर्स। कितना है मेरे बच्चे क्लोजिंग क्रेडिटर हमारा, बताओ सर 29,000 और कितना आएगा 400, ठीक है। 29,000 कितना आएगा 400, ठीक है। इसको प्लस माइनस करते जाओ सर, 64,300 प्लस 29,400 माइनस 23,200, बच्चे ये आ गया हमारा 70,000 कितना आ गया 500, ठीक है। 70,500 डेट इज कॉल, ये हमारा आ गया 70,000 कितना बेटा 500, ठीक है। ये आ गया हमारी क्रेडिट परचेज, क्या बेटा, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। समझ में आया। अब सुनो, अगर मुझसे कोई बोले कि सर टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा, तो मेरे बच्चे मैं बताऊंगा आपको सर, ये तो हुआ मेरा क्रेडिट परचेज, और मेरा कुछ मुझे क्या दे रखा है, कैश परचेज भी दे रखा है, दैट इज कॉल्ड 23,000 कितना रखा है मुझे 500। तो मैं अगर इन दोनों को मिला दूंगा तो मेरी जो टोटल परचेज आ गई पूरे साल के दौरान में कितनी आ गई 94,000। बताओ क्लियर है इतनी बात, है ना। क्रेडिटर से क्या निकलेगी, क्रेडिट परचेज, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे बढ़े, चलो जी अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है, यहां पे आ गया ये, कहां गया, हाँ यार ये कहां घूम जाता है मिनट में, हाँ। अब देखो यहां पे आओ, सबसे पहले बताओ क्या करेंगे सर, सबसे पहले आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक। यहां पे लिखेंगे हम दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या है बच्चे, रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा, सॉरी रॉ मटेरियल नहीं, स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा, स्पोर्ट्स मटेरियल। भाई कितना अमाउंट है सरकार, ये हमारा 56,800 का, 56,800 का। भाई सर आपने बताया था पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर आप क्या प्लस कर देंगे यहां पे, परचेज्ड ड्यूरिंग द क्या लिखेंगे आप यहाँ पे ईयर, कितना भैया सर, ये था हमारा 94,000 का, ठीक है भाई। अच्छा सर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस क्या कर देंगे बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना भाई, क्लोजिंग स्टॉक सर 32,900 का, 32,900 ये माइनस कर देंगे। तो यहां पर जो मुझे मिलेगा सर, इसको मैं क्या बोलूंगा, कंजम्पशन ऑफ, जी हाँ कंजम्पशन ऑफ मेरे बच्चे क्या मिलेगा हमें, स्पोर्ट्स मटेरियल। बताओ बताओ लाली, समझ में आ रहा है ये पक्का। देख ले भाई, आज एक लड़का आना था हमारा, वो आया नहीं बेचारा, वो लड़का बहुत बेहतरीन बच्चा है, वो मासूम बच्चा है बेचारा। बच्चे ये आ गया हमारा 1,17,000 कितना आ गया 900, ठीक है। 1,17,000 कितना आ गया 900। लेकिन कहानी ना अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई, कहानी देखो अभी और बच रही है। ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, ऊपर ये देखो, ये पढ़ो नीचे पढ़ो। आउट ऑफ द टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, जितना मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज करा है उसमें से 40% वाज कंज्यूम्ड बाय द क्लब। 40% क्या करा, कंज्यूम करा किसने, क्लब ने। एंड द रिमेनिंग वाज क्या आएगा, सोल्ड एट क्या आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा 20% ऑन कॉस्ट। जो बचेगा रिमेनिंग उसको क्लब ने बेच दिया, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। समझ में आ गया सर। मेरा टोटल जो कंजम्पशन आई है कितनी आई है सर, टोटल कंजम्पशन गुरुजी आपने जो निकाल रखी है 1,17,900 की। तो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, उसने तो लिखा कि 40%, ऐसे कहूंगा 40% वाज कंज्यूम्ड, ठीक है, कंज्यूम्ड। तो कितना निकलेगा 1,17,000, ठीक है जी, 1,00,000 का आएगा 17,900 का
40% मेरे बच्चे निकाल दो आप सर, दैट इज कॉल्ड 40%। भाई ये आ गया हमारा 47,160 रुपए। ये तो क्या हो गया, क्लब ने यूज कर लिया। अब बच्चे रिमेनिंग सुनो ध्यान से भाई, रिमेनिंग जो है तो रिमेनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आ गया रिमेनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल। भाई कितना है सर, 1,17,900 में से मैंने कितना माइनस कर दूंगा, 47,160 माइनस कर दूंगा। तो भैया 1,17,900 में से मैंने माइनस किया, बच्चे ये बैठ गया हमारा 70,000, ठीक है 740। और उसने बोल रखा है जो रिमेनिंग है वो मैंने किस पे बेटा, 20% प्रॉफिट ऑन क्या आ गया, कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है बच्चे बताओ, कॉस्ट कितनी है, 70। ध्यान लगा बेटा, ध्यान लगा लालिया आराम से देख। जो रिमेनिंग मटेरियल है उसको मैंने बेच दिया, और रिमेनिंग मटेरियल मेरा कितना है, हाँ थोड़ा ध्यान लगा कि बीच बीच में भड़क जाती बेचारी। आज पहली क्लास है ना, समस्या ही है, और चल रहा चैप्टर बीच में से, दिक्कत ये है। कोई नहीं, हम पकड़ लेंगे, टेंशन ना लो। तो भाई ये हमारा जो आ गया प्रॉफिट आ गया, दैट इज कॉल्ड 14,148, ठीक है। ऐसे टोटल लगाएंगे तो मेरे भाई 14,148 प्लस बेटा 70,740, ये आ गया हमारा बेटा 84,888। दैट इज कॉल्ड क्या आएगा, सेल्स वैल्यू। क्या आएगा बेटा, सेल्स वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बताओ बेटा, आप बताओ किस हद तक समझ में आया ये, थोड़ा थोड़ा आया कोई भाई, मेरे मतलब 20% आया या 50% आया, तो आप बहुत बढ़िया, बस इतना ही बहुत है। पहली क्लास में अगर आप बी चैप्टर में जा रहे हो और आपको 20% भी आता है, मेरे हिसाब से जो मेरा अभी तक का अनुभव है 13-14 साल का, वो ये कहता है कि अगर आप पहली क्लास में आते हो, चैप्टर मिड ऑफ द चल रहा है और आपने 20% भी समझ लिया, इसका मतलब आपका माइंड कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। मतलब माइंड कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस नहीं है, सॉरी गलत बोल गया। अनकॉन्शियस उसका होता है जब क्लास में घुसता है और ये देखता है भाई, आंखों से देखता है, कभी कभी पता है बड़ा डर सा लगता है जब बच्चा नया आता, चैप्टर बीच में चल रहा हूँ, उस टाइम टीचर के अंदर ना एक बड़ा द्वंद चल रहा होता है, अंदर ही अंदर वो बड़ा घबराहट सी होती है कि यार ये बच्चा आया, उसे पहली क्लास में एक्चुअली क्या होना, सेटिस्फाई होना, इसको ये लगना कि यार समझ में आना चाहिए। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है ना कि हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि यार अगर मान लो कोई चीज बीच में चल रही है तो उसको हम लोग ऑन द स्पॉट कैच करने में समस्या है। अब एक छोटा सा सिंपल एक केस है, एक 400 मीटर की रेस चल रही है, 4 बंदे दौड़ रहे हैं। अब 4 बंदे दौड़ के 200 मीटर क्रॉस कर चुके हैं, मैंने अब आपको छोड़ा कि जाओ बेटा पकड़ लो ने, क्या पकड़ पाओगे, नहीं ना, हाँ। लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, अगर वो 200 मीटर खत्म हो जाए दोबारा, यानी कि 400 मीटर खत्म हो गया, फिर से मैं दौड़ाऊँ आपको उन सबके साथ में, तो शायद पॉसिबल है कि आप उनको बीट कर दो। तो आपको ये करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आप हमेशा, ये प्रकृति का नियम है, ये हर चीज का नियम है, ठीक है ना। और किसी भी चीज के मजे लेने के लिए ना आपको उसके अंदर पहले थोड़ा डूबना पड़ता है, ये भी ध्यान रखो। अगर आपको अपने काम को एंजॉय करना है, मान लो मुझे एजुकेशन को एंजॉय करना है, कभी कभी क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना तो मैं बच्चों की तरफ देखता भी नहीं हूँ, मैं लिखता रहता हूँ। ये तो चलो फिर भी थोड़ा वैसा बोर्ड है, क्या बोलते हैं, फेस टू फेस वाला जो डिजिटल पैनल होता है ना, उस पर तो भाई सब इसी पे लिखना है, इसी पे मुटोना है। भाई बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों देख रहे हैं कि क्या हो गया सर जी को, एक दिन तो 15 मिनट या 20 मिनट हो गए मुझे क्वेश्चन कराते हुए। भाई मैं शेयर कैपिटल चल रहा था, फॉर फ्यूचर, प्रोडक्ट अलॉटमेंट प्लस बैलेंस शीट, और भाई मेरा सबसे फेवरेट है पूरे उसमें, मतलब कंपनी अकाउंट मैं इतना बेहतरीन पढ़ा सकता हूँ ना, मतलब मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा यहाँ पे सीरियसली, क्योंकि मैंने, मेरे बच्चों ने मुझे वो दिया, मतलब दिया तारीफ की। कुछ बच्चे थे आस पड़ोस के सेंटर पर पढ़ रहे थे कि भैया आपने जो कंपनी अकाउंट पढ़ाया, कह रहा मैं पढ़ने गया था, कह रहा 50 बच्चों के बैच में सबसे अच्छा कंपनी अकाउंट मेरा आज तक है, वो आपकी वजह से ही है, अभी भी इतना बढ़िया था मेरा। तो मैं करा जा रहा पीछे लड़कियां कह रही हैं भैया भैया, मैंने हाँ क्या हुआ भैया, क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, मैंने क्यों, कहा भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही पढ़ रहे हो, आप ही समझ रहे हो और आप ही अपनी छुट्टी कर लोगे आज। तो मैंने कहा भाई कभी कभी जब आप डूब जाते हो ना, वो मेन चीज होती है, आपको डूबना पड़ता है। CS अगर आपको निकालना तो डूबना पड़ेगा आपको, ठीक है। बीच में अभी आपका एग्जाम कब होगा, नवंबर में और ये अक्टूबर में, भाई साहब अक्टूबर में, इसका मतलब टाइम लगा लो कितना हो गया,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। भाई साहब हमें दम दब के मेहनत करनी पड़ेगी। टोटल 8 चैप्टर है। इतना बात है कि ये खत्म करने के बाद बाकी जो होंगे, जिसमें से कंपनी थोड़ा लंबा खींचेगा, कंपनी लंबा जाएगा हमें डेली शायद से 1.5 सवा घंटे क्लास को शायद हमें 1.5 घंटा भी करना पड़ेगा, और संडे भी करना पड़ेगा। ठीक है, संडे में भी हम ऑनलाइन लें। ठीक है, संडे को में भी ऑनलाइन लें हम, बट बाकी तो 6 के 6 दिन हमारी क्या चलेगी, ऑफलाइन ही चलेगी हाली। ठीक है ना, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखना, आपको अपने जहन में बात उतार लेनी है कि कैसे भी करके आपको इसको मैचअप करना जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलो जी। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है काफी हद तक। आप चलो दोबारा बात करते हैं, एक बार दोबारा बात करते हैं। ऐसी बात नहीं भाई, मैं बिना समझा छोड़ूंगा नहीं। वो है मांझी वाला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो ध्यान से बेटा, लाली ध्यान सुनो। कहाँ गया भाई तू, फिर खो गया यार, ये मिनट मिनट में खो जाता है। हाँ देखो भाई, लाली क्वेश्चन दोबारा देखेंगे बहुत ध्यान से कि फ्रॉम द फॉलोइंग, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है ना बेटा, बात ये भी है कि अगला जो क्वेश्चन है वो आपको मुझे कराने से पहले आपको ये समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैंने आपको ये उड़ा के चल दिया तो मैं आपको 100-200% एक बात बताऊं, आप कल नहीं आओगे। ठीक है कल पक्का नहीं आओगे आप, आपको बस सर जी तू ही पढ़ ले। ठीक है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एमएस ऑफिसर क्लब स्पोर्ट्स क्लब लिमिटेड कह रहा है, सॉरी स्पोर्ट्स क्लब, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड इन द क्लब। ठीक है, सेल वैल्यू ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, आपको सेल वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है बेटा, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई कि मम्मी ने बनाई रोटी, बच गई 5 रोटी आज। अब वो अगले दिन की क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। फिर मम्मी ने और रोटी बनाई, वो क्या कहलाएगा, परचेस कहलाएगा। और मम्मी ने शाम को फिर जो रोटियां बच गई, तो उसको प्लस माइनस करने का जो अमाउंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, रोटी कंज्यूम। यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक डेट इज कॉल्ड का रॉ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि उतनी रोटी खर्च हो गई। अच्छा, अब आ गया, अब हमने एक बात और बोली कि सर अगर आप मान लीजिए हम कोई पेमेंट करते हैं, किसको, हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, तो उस पेमेंट के अंदर सबसे पहले पेमेंट कौन सा शामिल होगा, प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर का पेमेंट शामिल होगा। तो हम ओपनिंग क्रेडिटर क्या करेंगे, माइनस, और क्लोजिंग क्या करेंगे, प्लस। लास्ट अगर मैंने कोई किसी क्रिएटर को पेमेंट करी है, सुनना बहुत ध्यान से, एडवांस में, तो किस साल के लिए होगी, इस साल के लिए, वो क्या होगी, प्लस। और जो इस साल हमने एडवांस पेमेंट करी है वो किस साल के लिए, अगले साल के लिए, वो क्या होगी, माइनस। इससे हमें क्या मिलेगा, डेट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेस ड्यूरिंग द ईयर। और अगर कैश परचेज नहीं दे रखी है, डेट इज कॉल्ड का ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, वो टोटल परचेज। ठीक है, चलो मेरे भाई अब नीचे जा। देखो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग देयर 64,000 रखा है बेटा। ओपनिंग थे हमारे 23,200 के, क्लोजिंग थे हमारे कितने, 24,900, सॉरी 29,400 के थे। प्लस माइनस करा तो मुझे क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग देयर कितना मिल गया, 70,500, डेट इज कॉल का क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग देयर मिल गया। और मुझे कैश परचेज क्वेश्चन में दे रखा ऑलरेडी, डेट इज कॉल गिवन इन द क्वेश्चन, डेट इज कॉल मेरे बच्चे कैश परचेज, ये क्वेश्चन मुझे दे रखी है। क्लियर है, ठीक है। अब आगे आओ, अब आगे देखो, ये तो मुझे मिल गया परचेस। अब क्वेश्चन में रखा है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेस ड्यूरिंग द बेटा मैंने निकाल लिया है, क्लोजिंग स्टॉक मुझे दे रखा है। तो प्लस माइनस करा तो मेरे पास क्या आ गया, डेट इज कॉल्ड कंजम्पशन। क्या गया बेटा बच्चे हमारे पास, ये मेरे पास क्या आ गई, कंजम्पशन आ गई, किसकी, स्पोर्ट्स मटेरियल की। और इसमें से जो 40% अमाउंट है वो किसने यूज करा, स्पोर्ट्स क्लब ने यूज करा। तो यानी कि 1,17,900 कितना, 40%। और बाकी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना बच रहा बेटे, 70,000 कितना, 740। ये बेटा 20% प्रॉफिट पे हमने क्या करा, बेच दिया। तो ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है, 70,740, इसका 20% निकाला, कितना आ गया, 14,148। प्लस कर दो, डेट इज कॉल क्या आएगी, टोटल सेल्स वैल्यू। क्लियर है, ध्यान रखना। एसी लगा ज्यादा तेज चल रहा बोला। ओहो हो, चलो भाई आगे देखो, आगे देखो जी। तो इतना क्लियर है तो अभी तक, ठीक है। ये देखो सारा दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, रोकूंगा कराऊंगा, तो करोगे, मैं रोकना इसलिए चाहूंगा क्योंकि रोकूंगा तो मैं फिर इनको कुछ बैकअप कराऊंगा थोड़ा सा, है। चलो जी, थोड़ा बैकअप कर लेते हैं। तो भाई अभी जो हम थोड़ा सा बैकअप करने जा रहे हैं भाई, ये बच्ची जो है हमारी आज आई है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा बैकअप करवा रहे हैं आज। तो भाई आप लोगों में से जो है, जो भागना चाहते हैं भाग जाओ जल्दी से फटाफट। ठीक है, मैं किसी को देखना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि अब मैं पुरानी रिवाइज कराऊंगा। देखो बेटा लाली, चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत ध्यान सुनते रहना, अब बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से चलना हमारा, ठीक है, स्टार्टिंग से। एक मिनट ना,
नॉट फॉर जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बेटा बहुत ध्यान सुनना क्या है भाई। हम लोगों ने बातचीत करी अब बिल्कुल बेसिक से, देखो खास बात क्या है सर, खास बात ये है बेसिकली ये बच्चे हमारे क्या है सोशल जो वेलफेयर वाले बंदे हैं ये उनकी बात कर रहा है। इनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है जी, प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान सुनते रहना, ठीक है। लेकिन सर गवर्नमेंट ने इससे कहती है आपको भी मेंटेन करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे प्रॉपर अकाउंटिंग, ठीक है। प्रॉपर क्या बच्चे अकाउंटिंग आपको करना पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, क्लियर है नहीं क्लियर है, प्रॉपर अकाउंटिंग। लेकिन सर ये इस बात को ध्यान से सुनना कि इनके पास ऑप्शन होता है कि डबल एंट्री बुकिंग सिस्टम को फॉलो करें या ना करें, पर ये इसको फॉलो अप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सर इनका बिजनेस वाला फंडा तो होता नहीं है। अच्छा, प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए क्या होता है सर, ये लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड एक बनाते हैं ये पेमेंट अकाउंट, ठीक है। जो कि मेरे बच्चे क्या होता है ये एकदम प्योर क्या होता है कैश बेसिस होता है, जस्ट लाइक मेरे बच्चे क्या होता है ये कैश बुक। कैश बुक तो आपने पढ़ा है ना भाई, कैश बुक पढ़ा ना, पैसा आया पैसा गया। लेकिन कैश बुक में और इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें और उसमें कुछ फर्क होता है, डिफरेंस होता है। और डिफरेंस ये होता है कि कैश बुक के अंदर डेट का कॉलम भी है, LFGF भी होता है, पर इसके अंदर क्या होता है LFGF नहीं होता। बेसिकली पैसा आया और पैसा गया। एक खास बात और इसके अंदर बहुत ध्यान सुनना बेटा, पहले इंक्लूडिंग क्या था, इंक्लूडिंग ऑल आइटम्स ऑफ, सुनना ध्यान से, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, कैपिटल एंड मेरे भाई क्या आएगा हमारा रेवेन्यू नेचर। लाली एक बात सुनो, आपसे छोटी सी बात बोल रहा हूं मैं, एक्सपेंडिचर, क्या बोला मैंने यहाँ पे, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा। अच्छा लाली, तो फिर अगला खर्चा बताओ, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है बताओ, डेली बेसिस पे होता है, रैकरिंग बेसिस पे होता है। मैं इसको बोलूंगा दैट इज कॉल्ड क्या मेरे अच्छे हमारा रैकरिंग बेसिस पे होता है ना, या फिर जिसका बेनिफिट आपको क्या मिल जाएगा एक साल के अंदर मिल जाएगा, क्लियर है। अच्छा बेटा दूसरा बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कभी कभी होता है, एग्जांपल बताओ एक बार, मशीनरी प्लांट बिल्डिंग, हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद एक खर्चा और लिख रहा हूं मैं आपके, डेफर्ड रेवेन्यू, क्या होता है, हाँ खर्चा एक बार होता है पर बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलता है, ठीक है। और वो भी 2 से 3 साल तक के लिए होता है, ज्यादा लंबा खर्चा भी नहीं आता है। ये ऐसा नहीं कि आपने एक बोर्ड लगा दिया आजीवन काल तक चल रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्या हमारा एडवर्टीजमेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज देखो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता था तो उसके अंदर आपने चीज देखी ना कि उस रिवेन्यू नेचर को फॉलो अप करता है नहीं है? हाँ बिल्कुल, सारे रेवेन्यू नेचर और रेवेन्यू इनकम्स को। अच्छा मैं बात करूँ रिसिप्टेंट पेमेंट की बात करूँ तो रिसिप्टेंट पेमेंट कहता है कि आप चाहे रेवेन्यू नेचर हो, चाहे कैपिटल नेचर हो, चाहे वो खर्चा हो, चाहे रिसिप्ट हो, मेरे पास वो पैसा लिखा होगा जो आया और जो गया है। मैं रिसिप्टेंट पेमेंट, मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट किसको फॉलोअप नहीं करता हूं सर, मैं फॉलोअप नहीं करता हूं किसको, एक्रूवल बेसिस को फॉलो नहीं करता हूं। मैं किसको फॉलो करता हूं, कैश बेसिस को फॉलो करता हूं, यानी कैश आएगा तो मैं लिखूंगा, अदरवाइज उसको नहीं लिखूंगा। क्लियर है बेटा, आ रहा मजा, देखो अब आएगा मजा, आगे सुनो और कहानी। सर अब मैं बात करता हूं रिसिप्ट की, ठीक है। तो रिसिप्ट में पहली रिसिप्ट आएगी मेरे अच्छे, दैट इज कॉल हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या आएगी बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, रिवेन्यू रिसिप्ट हमारी जो है क्या होती है, जो जो हर मंथ में, एग्जांपल बताओ बेटे, टैक्स मिलता है हमें, वाओ बड़ा नाइस। अब रेंट रिसीव, सिंपल लैंग्वेज में बताओ बेटा, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, है ना, इंटरेस्ट रिसीव। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिजनेस की नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी, डेट इज कॉल्ड क्या, सेल, ठीक है। रेंट रिसीव मतलब बहुत सारे इसके क्या है एग्जाम्पल है। और सबसे खास बात तो ये जो आपने मुझे एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले, रैकरिंग बेसिस। अच्छा अगला मेरे बच्चे हमारा क्या है,
कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है सर? सबसे पहला वर्ड तो मैं दूंगा पे नॉन रेकरिंग होती है, तो जरा मुझे एग्जाम्पल दो नॉन रेकरिंग रिसिप्ट के। इसको मैं एक नाम और देता हूँ ले यार, और सिंपल कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ये तो मालूम है सबको, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं तुम्हारे से। या हमें मैं बताऊँ तुम्हें एक चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो 11th 12th में भरी पड़ी हैं, और वही बीकॉम में, वही सीएस में, सीए में, सीए के बच्चे पढ़ाता तो सी वाले बच्चे अरे क्या ये, अरे क्या ये, मैं कहता हूँ भाई मेरे सब कुछ है, नाम में थोड़ा अंतर है बस खाली। स्पेसिफिक रिसिप्ट भी कहते हैं इसको। क्या बात सुन रही है? क्या होती है स्पेसिफिक रिसिप्ट? ना मशीनों तो यूं तो ऐसी होगी कि ठीक है यार तुमने बेच दिए, वो ठीक है। स्पेसिफिक रिसिप्ट मतलब, अच्छा मेरी बात सुनो, है बोरिंग्स होती है, बट बोरिंग्स में थोड़ा डिफरेंस है। बोरिंग्स ना, आप तो बोरो मतलब सुनो, हम एनपीओ की बात कर रहे हैं, एनपीओ की, हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। मैं एक्चुअली आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको कहने के मालूम है पर आप बता नहीं पा रहे हो। शमशान घाट गई हो कभी? सॉरी लड़के तो जाते नहीं शमशान घाट, नहीं गई हो? पंजाबी हो क्या तुम? अच्छा तभी पंजाबी में चले जाते हैं। तो आपने वहां पर देखा जो शेड वेड लगी हुई है, एसी वेसी लगे हुए कुछ है ना, बेटा वो गवर्नमेंट ने नहीं बनवाए। वो पता क्या, वो लोगों ने, जो मरने वाले जो लोग हैं ना, उनकी याद में उनके बच्चों ने या फिर उनके माँ बाप ने पहले कह दिया था कि जब हम मरेंगे तो फलानी जगह हमारे नाम से कुछ बनवा देना, आपको ना वहां पे मिलेगा। एक वहां पे पानी का जो प्याऊ होता है ना, प्याऊ, वो प्याऊ तक भी क्या होता है, डोनेटेड होता है। तो स्पेसिफिक रिसिप्ट का पैसा मैंने आपको दिया, मैंने बोला बेटा कल को मैं मर जाऊं, ठीक है लाली, तो एक काम करना, मेरे नाम पे नीचे एक पानी का घड़ा रखवा देना, तो वो पैसा एक स्पेशल पर्पस के लिए हो गया। और मेरे बेटे ये होती है क्या, एक बिजनेस सॉरी, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। बच्चे ये तो होता है हमारा इनकम, क्या होता है हमारा इनकम, और वो क्या होता है हमारा लायबिलिटी। एग्जाम्पल लिख लो बहुत सारे, जैसे मान लो हमने आपको फंड दिया, मैंने बोला ये फंड पकड़ो, मैच करवाना है आपको, मैच फंड, मैंने बोला बेटा ये पैसे पकड़ो, दैट इज कॉल्ड क्या, बिल्डिंग फंड। अरे आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपकी शादी के लिए, आपकी और दोनों शादी के लिए कुछ न कुछ अमाउंट जोड़ रखा होगा, ऐसी बात नहीं है कि लड़के के लिए सारा पैसा जो एजुकेशन में खर्च कर देते, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता कभी। माँ बाप हमेशा एक काम करते हैं कि ऐसा पैसा सिक्योर रखते हैं कि उसे मालूम है कि लड़का चाहे निकम्मा नाकारा क्यों ना हो, ब्याह तो करना पड़ेगा, लड़की चाहे सफल होना हो, ब्याह तो करना पड़ेगा भैया। तो 2-3 लाख रुपए उसके ब्याह के लिए क्या करते हैं, वो एफडी करवा के रख देते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक स्पेशल अमाउंट हो गए, स्पेशल पर्पस के लिए। तो ये एक तरह का क्या होता है, लायबिलिटी अमाउंट होता है। समझ में आ गया मेरी बात का? दैट इज कॉल्ड बच्चे हमारा कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा यहां पर ना अब एक वर्ड आता है, यहां से हम शुरुआत करेंगे, अब आपको क्लियर होगा। देखो यहां पर मैं एक वर्ड लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हिंदी में कहते हैं बेटा चंदा। किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। साथ साथ इसके संग क्या होता है बेटा, डोनेशन। क्या होती है बेटा, डोनेशन। क्या होती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती हैं बहुत सारी, है ना। और भी स्पेसिफिक क्या होती है मेरे बेटे, रिसिप्ट होती हैं। ये सभी उस संस्था के लिए क्या होती हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, सोर्स ऑफ इनकम भी आप इसे कह सकते हो एक तरह से। सब्सक्रिप्शन बेटा, आप गुरुद्वारे में जाओ भाई, लोग बात 500 रुपए तो यूं चढ़ा देते हैं, खड़े खड़े यूं है आसानी। मैं देखता हूँ बहुत से पंजाबी सरदारों को खड़े खड़े चढ़ाते कि मतलब कुछ है ही नहीं, और पैसा भी छोटा मोटा नहीं होता, बाल्टी भर भर के पैसा होता है, लगाओ। वो सब्सक्रिप्शन ना मंथली मिलता है, हर महीने लोग चढ़ाते हैं वहां पे, चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। आज एक नया ट्रेंड चलाते हैं, बताया शायद तुम्हें मालूम भी ना हो, तुमने पता नहीं हो, खाटू श्याम का तो सुना है ना, बड़ा तगड़ा ट्रेंड है भाई। मतलब ये लगा लो, अभी मैं पीछे आ रहा हूँ, मतलब ये लगा लो तुम कि वो ऐसा हो चुका है कि लोग बाग ना आजकल मतलब जान दे देंगे। कुछ लोग तो ऐसे है भाई, हर हफ्ते जा रहे हैं आजकल वहां पे। उन लोगों को लगा कि भाई ऑब्वियसली अपनी अपनी मान्यता होती है, उन्होंने बोला कि एक नारियल लो, पर्ची पे लिखो, डाल दो उसमें, ठीक है। लोगों के काम बनना स्टार्ट हो गए। जब काम बनना स्टार्ट हो तो उन्हें समझ में आ गया यार जाना जरूरी है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो एकदम गंजली टाइप के थे, गंजली समझते हो, मतलब बिल्कुल ही पार्टी शार्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खूब हुक्का हुक्का पी रहे हैं दबा के। लेकिन जब उनके एक दो काम फंसे तो उन्होंने किसी ने सलाह दी कि जाओ वहां पे। अब उनकी श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों जुड़ गई। अब वो वहां पे हर हफ्ते जा रहे हैं, तब आके पैसा डोनेट कर रहा है। बता, अपनी इनकम का 10-10, 20-20% हर हफ्ते डोनेट कर देते हैं, और उन्होंने इतना मिल भी रहा है। ये है सब्सक्रिप्शन, चंदा एक संस्था के लिए। लेकिन
एक महीने में वो एक काम करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट निकालते हैं, उस स्पेसिफिक अमाउंट को स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेट करते हैं सर, दैट इज कॉल्ड का स्पेसिफिक डोनेशन, दैट इज कॉल्ड का लायबिलिटी। और ये डोनेशन सिंपल जनरल भी होता है और कैसा होता है, स्पेसिफिक, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स जनरल हो सकती है, पूछो कैसे। सरकार हर साल और हर महीने क्या करती है, जो संस्थाएं होती हैं, एडिट स्कूल होते हैं, उनको कुछ पैसा देती है, एडिट स्कूल समझते ना, हाँ, उनमें पैसा देती हैं। तो जो पैसा देती हैं कुछ मंथली बेसिस होता है, कुछ ईयरली बेसिस होता है। तो ईयरली बेसिस होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, मंथली बेसिस होता है आगे एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए। तो मंथली वाला क्या कहलाएगा, जनरल ग्रांट्स, और स्पेसिफिक क्या कहलाएगा, लायबिलिटी। आप अपने दिमाग में उठाकर सुनो कि जो भी अमाउंट आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है दैट इज कॉल्ड क्या, लायबिलिटी है, और जो जनरल पर्पस के लिए मिल रहा है दैट इज कॉल्ड क्या, इनकम है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, रिसिप्टेंट पेमेंट के अलावा आप इसके अंदर सीखेंगे मेरे बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और इसके अलावा आप एक चीज और सीखेंगे दैट इज कॉल्ड बच्चे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तब सबकी सेम ही होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होगा, जस्ट लाइक मेरे बच्चे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और मेरे बेटे ये किस एजम्पशन पे बनता है सर, ये बनेगा हमारा एक्रूवल एजम्पशन पे। ठीक है, और बैलेंस शीट तो आपको पता ही है, वही असेट्स में क्या, लायबिलिटी। बताओ क्या आप क्लियर है इतना, ये स्टार्टिंग हो गई। अब मैं काम करूंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कोशिश करूंगा कि कल अगर आपका थोड़ा बैकअप हो सके तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, एक आधा बैकअप हो जाए तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। बैकअप में क्या होगा कि पुराना जो जितना भी ताम झाम है सब एक बार बराबर कर दूंगा मैं, फिर आप लोग क्या एकदम इक्वल वैल्यू पे जाओगे सारे के सारे। ठीक है, तो भाई आज इतना रुकते हैं, मेरे ख्याल थक गए होंगे आप लोग, थक गए नहीं थक गए, थक गए, अभी कहाँ थक गया यार, मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थका, तुम पढ़ते पढ़ाते थक गए होता यार, जस्ट इमेजिन। वो कहते रहते सर थे हमारे एनवी सर है, वो कह रहे थे हाँ भाई तू कैसे थक गया, पढ़ा तो मैं रहा हूँ, तू क्या थक गया, तू ये बोल। सर मैं मेंटली थोड़ा सा क्या हो गया, लो डाउन हो चुका हूँ, पर फिजिकली कैसे थक गया, एसी में बैठा है, पंखा चल रहा है, बैठने को डेस्क मिल रही है बढ़िया सी है, कमर तेरी टिक रही है, मुझसे पूछ मैं तो खड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए अगर आप थक रहे तो समस्या ही है, मैं आ जाए यहाँ पे। चलो जी, तो भाई मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना, देखते रहना वीजी स्टडी हब।